इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए अब कुछ चीजें हमें बढ़ने से रोकती हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट। यानी हैव ए ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का ये नहीं होना चाहिए कि भाई अरे चैलेंज आ रहा है, अरे यार वहां जा रहे हैं ना, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे बोला सब हमारे दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं मीटिंग से उन्हें लोग हटा देते हैं, हमारे दूसरे स्टॉप पॉइंट में लोग जाते हैं उन्हें हमारे स्टॉप पॉइंट से हटा देते हैं। ये भी आपके लिए चैलेंज है और ये हर नेटवर्कर के साथ ये चैलेंज आता है। हर कोई इस चैलेंज से फेस करता है। तो क्या करेंगे आप? उसका एक सोल्यूशन है डीएक्शन ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑर्डर करिए, सीधा ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखाइए, सीधा उसके घर के अंदर सामान पहुंचेगा। एक और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोरियर चार्जेस नहीं है। अगर आप पूरा पीवी करते हैं उसके अंदर क्राइटेरिया फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे पहुंचेगा सीधा। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देना है। अरे यार इसका कुछ नहीं हो सकता, अरे टीम बर्बाद हो जाएगी, मेरे को अपना स्टॉक पॉइंट डालना है। अब स्टॉक पॉइंट डालने के चक्कर में क्या होगा, 6 महीने 7 महीने लग जाएगा, टीम खत्म हो जाएगी। तो इमीडिएट सॉल्यूशन लेना है, क्रिएटिव माइंड। वहां पे हाथ धर के बैठना नहीं है, अरे ये तो बड़ा मुश्किल होगा, मतलब कि अब उतनी दूर कौन जाएगा, मैंने अपना एक बहुत दूर पे एक नेटवर्क क्रिएट किया, अब वहां पे समस्या आ रही है, अरे छोड़ो ना, क्या फायदा, 10-20 हज़ार तो पीवी आ रहा है। आप 10-20 हज़ार पीवी का बात सोच रहे हैं ना, वो 10 लाख पीवी हो सकता था। हो सकता है वहां पे कोई क्राउड पैदा होने वाला था जो डेड हो जाएगा हमारी नेग्लिजेंस के कारण। तो इस चीज को हमसे ध्यान रखिए। और इसका एक इंपॉर्टेंट चीज उदाहरण क्या है, आज का उदाहरण, कितनी समस्याओं के बाद बहुत सारे लोग दूर दूर से आए, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ये होगा कि सर उनको ही जानते हैं। मुझे पता है लोगों के ट्रेन कैंसिल हुई, लोग अपनी कार हायर करके आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं और कम से कम 150-200 किलोमीटर का 250 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। तो इन सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए तालियां हो जाएंगी। अब जो फिक्स माइंडसेट होता है वो एक्सपेक्ट रिवॉर्ड करता है, मतलब कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं मीटिंग करने आ रहा हूं मुझे क्या दोगे, मेरे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, फिर ये खर्चा आप उठाओगे तब हम आएंगे, हमको कार चाहिए। यहाँ तक कुछ ऐसी चाहत होती है लोगों की, राइट, अपनी टीम से। लेकिन अगर ये फिक्स माइंडसेट आपको ले जाएगा तो ये फिक्स माइंडसेट क्या होगा, एक बार टीम खर्च करेगी, 2 बार टीम खर्चेगी, तीसरी बार कहेगी भैया नमस्कार प्रणाम हम खुद ही कर लेंगे। अब खुद करेंगे तो कैसे करेंगे वो? तो इस चीज को समझना है, फिक्स माइंडसेट से बाहर निकलना है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि हमें इसको कैसे निकालना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ मीटिंग करने आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। अब हमारा मीटिंग का खर्चा इतना होगा तो क्या करेंगे हम इतने पीवी करें जिससे कि हमारी इनकम इतनी बढ़ जाए कि हमारे मीटिंग का खर्चा निकल जाए। यानी इतनी मेहनत करें कि हमारे पीवी इस बार इतने कर लें कि जो हमारी इनकम आती है उसके अंदर 10 से 20% का उछाल है, उससे हमारी पूरी मीटिंग का खर्चा निकल जाए। अब बताओ इसको करने में किसको दिक्कत होगी? बिजनेस भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी होगी और खर्च भी बाहर आ जाएगा, राइट। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और कंपनी जहां तक सपोर्ट करती है कंपनी करेगी, आपको कंपनी में सपोर्ट करेगी आपको। लेकिन कुछ लोग अपनी पर्सनल मीटिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे जो अपनी पर्सनल मीटिंग करते हैं, अपनी जाके अपना जेब से पैसा लगा के काम करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हैं। लेकिन साथ में ग्रुप के साथ में मिलकर काम करते हैं, कुछ टिकट का अरेंजमेंट करते हैं, कुछ हॉल चार्जेस का अरेंजमेंट करते हैं, कुछ अपनी जेब से पैसा लगा के हॉल चार्जेस का अरेंजमेंट करते हैं। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। तो उन लोगों के लिए भी समस्या है कि किस तरीके से हम हर महीने मीटिंग कराएं। कंपनी तो हमारे स्पीकर का आने जाने का खर्चा देती है, हॉल चार्ज का खर्चा नहीं देती, कैसे होगा? बिल्कुल डेफिनेटली ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है अपने पीवी बढ़ा के, अपने इनकम को बढ़ा के, यानी जितना एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है हम बोनस में बढ़ा के उसको वापस वसूल कर लें, जो हमारा मंथली जो इनकम आ रहा है उसमें इफेक्ट ना हो। तो ये चैलेंजेस हमारे साथ होते हैं। फिक्स माइंडसेट, इग्नोर फीडबैक थ्रेटन्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। कुछ लोग फीडबैक देते हैं, सर आपके मीटिंग के अंदर ये कमी थी, ये कमी थी। अच्छा ये कमी थी, चलो ठीक है अगली बार इसको ध्यान रखें। अगली बार क्या आता है, फिर वही प्रेजेंटेशन लेके पहुंच जाते हैं, फिर वही बोल देते हैं। अब लोग क्या करेंगे, 1-2 बार 3 बार जब रिपीट होगा तो क्या होगा, लोग बाद में वो आपको रिपीट करना छोड़ के आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। साथ साथ एक समस्या और भी आती है नेटवर्क के अंदर काम करते हुए, ओहो मेरे नीचे ये व्यक्ति बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, अब इसका स्टेटस अगर मेरे से ऊपर हो गया तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों होगा? आपका लीडरशिप बोनस तो आएगा अच्छा, लेकिन नुकसान आएगा मेरा डायमंड क्वालिफिकेशन रह जाएगा, उसको रोकना है। ये गलती कभी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है गलती, क्योंकि वो व्यक्ति आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और रेजिडुअल इनकम की तरफ ले जाएगा। क्योंकि आपकी जो लेग मजबूत होगी, जो डायमंड मजबूत होगा, आपको टीएसआई क्वालिफाई कराएगा, आपको लीडरशिप बोनस दिलाएगा, आपका इनकम बढ़ाएगा। यानी वो बच्चा कमाऊ बच्चा हो गया, उसको दुआ दो, अरे जो मदद चाहिए ले भैया, तू करता रहेगा, बढ़ता रहे। यानी उस लेग को छोड़ के आप दूसरी लेग को मजबूत करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि थ्रेटन्ड बाय सक्सेस ऑफ अदर्स सबसे बड़ा फिक्स माइंडसेट का ये ड्रॉबैक है। एक दूसरा माइंडसेट भी है,
इंटेलिजेंस कैन डेवलप। मतलब कोई अवॉइड चले जाए तो एम्ब्रेस अ चैलेंज, और चैलेंज आया, ओहो अपॉर्चुनिटी है, सॉल्यूशन इसके साथ है, इसको कैसे कम करना है। लोग नहीं आ रहे मीटिंग के अंदर, कोई बात नहीं, अब मीटिंग में आज 5 लोग आ रहे हैं, कल को 50 लेके आऊंगा, एक दिन 500, एक दिन 5000 लेके आऊंगा। और ऐसे एग्जांपल इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, फ्रंट रो के अंदर ऐसे एग्जांपल है जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है, सेकंड रो में भी ऐसे एग्जांपल है जिन्होंने ऐसा करके दिखाया और हो रहा है। जहां 25-30 लोगों की मीटिंग होती है, जहां 500, 1000 और 1500, 2-2000 की हो रही है, टिकट देने के लिए नमस्ते करना पड़ता है, सीट नहीं है। तो ये करके दिखाया गया है। जो आप जो सोच रहे हैं कि 15-20 लोगों की ऊपर नहीं हो सकती मीटिंग, हो सकती है, लेकिन चैलेंज लीजिए, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए। आई कैन ट्रेन माई ब्रेन, अरे ये बहुत हार्ड है, मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करूंगा। अरे हार्ड कुछ नहीं है यार, हो सकता है, हो सकता है, सबने किया, मैं करके दिखाऊंगा, किसी और ने किया, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब ये हार्ड आया है तो इसका मतलब ये इजी भी हो सकता है, इसका भी कोई ना कोई तरीका है इसको करने का। एफर्ट इज द पाथ ऑफ मास्टरी, यानी आप जितना एफर्ट करेंगे, जितना प्रयास करेंगे। एक थॉमस एडिसन की मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो उसको पूछा गया, सब जानते होंगे, पूछा गया कि आपने बल्ब का आविष्कार किया। एक पत्रकार ने पूछा कौन सा कद्दू में तीर मार लिया, 10,000 बार तो आप फेल हुए। अब कौन सा आपने कद्दू में तीर मार लिया, तो उन्होंने क्या बोला, मैंने वो 10,000 तरीके सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। और एक तरीका है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। यानी कि उसने माइंड को एफर्ट करके मास्टरी हासिल कर ली और आगे चल के उसने सारी गलतियों को सुधार करते हुए सफलता प्राप्त की। यानी अगर आप आज क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रयास करते रहिए। डेफिनेटली अपने ग्रुप वॉल्यूम को, पीवी को बढ़ाइए, नए लोगों की ज्वाइन कराइए, कंज्यूमर बढ़ाइए, डेफिनेटली आप क्वालिफाई करेंगे। और जो इनकम आपकी आ रही है उसके अंदर 1 से 2 जीरो बढ़ानी है, ये कौन तय करेगा, आप तय करेंगे। घर जाएंगे और बोर्ड पे लिखेंगे मेरा इनकम 1,000 है तो 1 लाख कैसे होना है, कब तक होना, डेट डालिए उसके अंदर। 10,000 है तो मेरे को 10 लाख तक पहुंचना है। चैलेंज करिए अपने आप को, लिमिट में नहीं, अरे 10,000 1 लाख हो जाए बहुत नहीं, 10 लाख डालिए। जब 10 लाख का प्रयास करेंगे तभी आपकी इनकम उस तक पहुंचेगी। वरना डेस्टिनी क्या बोलेगी, अरे यार ये तो लाख ही मांग रहा था, मैं तो 10 लाख देने वाला था, तथास्तु 10 लाख नहीं मिलेंगे तो ये 1 लाख ही मिलेंगे, तो गरीबी मर। क्योंकि वो 1 लाख आने वाले 10 साल में 10,000 के बराबर भी नहीं रहेंगे। तो बड़ा सोचो, अपने आप को चैलेंज करो, लर्न फ्रॉम फीडबैक। अब हर मीटिंग में रफीक सर मुझे बोलते हैं, विजय ये गलती थी, कुछ लीडर भी आके बोलते हैं इसमें ये गलती थी, ऐसा होना चाहिए था। तो हमेशा फीडबैक लो, अपने आप को करेक्ट करते रहो, अपने आप को हमेशा करेक्ट करते रहो। फीडबैक को एज ए गिफ्ट लो, प्रीशियस गिफ्ट है। जो आपकी बुराई कर रहा है, बता रहा है ना, वो आपका शुभचिंतक है। और जो आपकी गलतियों में भी आपको शाबाशी दे रहा है, समझ जाइए गड़बड़ है। तो अपने माइंड हमेशा फीडबैक से कुछ ना कुछ सीखिए। इंस्पायर्ड बाय सक्सेस ऑफ अदर। जब व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, त्रिवेदी जी की कहानी देखिए, आर.डी. पटेल की कहानी देखिए, मनोज गुप्ता की देखिए, यहाँ पे सरोज नटवा की कहानी अगर आप सुन लेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतने सक्सेसफुल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं गिरी जी की बात करूंगा, मैं नाम लेना चाहूंगा तो रोहित की लोग, और बहुत सारे लोग हैं, अशोक की लोग, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। श्रीवास्तव जी ऑलरेडी टाइकून है ना। इनके अंदर तो एक नेटवर्क का कहते हैं गुच्छा है, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। प्रदीप माझी जी हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। चंद्रशेखर जी भी हैं, और बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजों ने क्या सीखा है, दूसरों की सक्सेस से खुश हुए, दूसरों की सक्सेस से सीखो कि इन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए होंगे, क्या हमने वो किया, हमने उसका 10% भी किया जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इमीन की तरह बन जाएंगे, या फिर उसको हम पोसेंगे। तो हमेशा दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होइए, अपने डाउनलाइन को भी सक्सेस के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही आप फल पाएंगे। बोया बीज बबूल का आम कहाँ थे हुए, तो समझ लीजिए बबूल का पेड़ बोएंगे तो कांटे वाला ही पेड़ उगेगा और फल भी आपको वही मिलेंगे, और आम का बोएंगे तो आम मिलेगा। तो जैसा देंगे आपको वैसा मिलेगा। हैव ए क्लियर विजन, यानी क्लियर माइंडसेट होना चाहिए आपका। मतलब कि हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट विद ईज। आपके जब ग्रुप बड़ा होता है तो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ओ मैं डायमंड बन गया, मैं ट्रिपल डायमंड हो गया, मेरा ग्रुप वॉल्यूम इतना, मैंने यहाँ पे सर्विस सेंटर ले लिया। अब क्या हुआ, नीचे कोई 2 डायमंड बेचारे काम कर रहे थे, मैक्सिमम उनका आ रहा था। उन्होंने कहा अच्छा अब क्या करते हैं, इसने ले लिया, ये मेरी इनकम खा रहा है, मैं इसके नीचे स्टॉप पॉइंट डाल देता हूँ। अब क्या होगा,